आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। जनाब ये जो वीडियो है ये गुज़िश्ता वीडियो से पेवस्ता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं मजीद मालूमात आपको दूंगी, तो यहाँ मैं दे रही हूँ कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की जो साबिका बीवी हैं जिनका नाम है दानिया मलिक और दानिया शाह भी उर्फ आम में उन्हें कहा जाता है, जो कि उनका असली नाम एक्चुअली में नहीं है। तो उन्होंने शादी की है हकीम शहजाद से, जो अपने आप को लॉयर भी कहते हैं। वैसे तो कहावत है कि नीम हकीम खतरे चांद। तो जनाब इन हकीम साहब से दानिया शाह ने कहा कि मुझसे ताल्लुक रखना चाहते हो तो पक्का पक्का इंतजाम करो। तो जैसा कि मैंने आपको इन हकीम साहब की स्टेटमेंट पिछली वीडियो में दिखाई थी, जिसमें ये बता रहे थे कि इन्होंने दानिया शाह की डिमांड पर पक्का पक्का इंतजाम किया, यानी कि नोट वोट दिए, गाड़ी दी, बंगला दिया और सारा इंतजाम तो इन्होंने पक्का पक्का कर लिया। लेकिन ये एक इंतजाम जो है, जो इंतहाई पक्का इंतजाम था, जो इन्होंने करना चाहिए था, जबकि ये अपने आप को खुद को लॉयर भी कहते हैं, तो वो पक्का इंतजाम इन्होंने नहीं किया। बात ये है कि इन हकीम शहजाद साहब की 1 2 3 बीवियां हैं और दानिया शाह इनकी चौथी बीवी हैं। तो जनाब इन हकीम साहब ने अपने मुंह से खुद बताया कि इन्होंने ये शादी खुफिया की थी। तो खुफिया की थी तो जो इनकी बाकी जो 3 बीवियां हैं उनसे इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी। तो जनाब पहली बीवियों की इजाजत के बगैर अगर आप शादी करते हैं तो ये कानूनन इल्लीगल शादी है। तो आइए जनाब देखते हैं कि इस मामले में पाकिस्तान के हाई कोर्ट के लॉयर एडवोकेट फैयाज रामी साहब क्या बता रहे हैं। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये 1961 का मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है, जिसका सेक्शन है 6, जो कि पॉलीगैमी और बाईगैमी लॉज को देखता है, मैटर्स को देखता है और उसके बारे में हमें बताता है कि जो भी शख्स विदाउट द परमिशन ऑफ फर्स्ट वाइफ जो शादी करता है तो उसकी सजा जो होगी वो 1 साल होगी और 5 लाख रुपए तक उसे जुर्माना होगा। कोई भी शख्स पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत, उसके सेक्शन 6 के तहत, अगर कोई शख्स विदाउट द परमिशन ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ सेकंड मैरिज कर लेता है तो वो उसको 1 ईयर तक पनिशमेंट होगी और साथ में उसको जो है वो 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। और पहली वाइफ की मर्जी के बगैर जब तक वो कंसेंट सर्टिफिकेट, कंसेंट फ्री विल एफिडेविट नहीं देती, कंसेंट नहीं देती बिफोर यूनियन काउंसिल, तब तक यूनियन काउंसिल जो सेकंड मैरिज की होगी वो निकाहनामा रजिस्टर्ड भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से जो पहली वाइफ होगी वो निकाहनामा भी चैलेंज कर सकती है और फैमिली कोर्ट में कंप्लेंट भी फाइल कर सकती है अगेंस्ट हस्बैंड मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत। तो यहाँ पे जो दानिया शाह वाला मैटर है, इसमें 3 बीवियां हैं। तो 3 बीवियां अगर मुख्तलिफ शहरों में रह रही हैं हकीम साहब की, तो ये तीनों बीवियां अपने अपने शहरों में प्राइवेट कंप्लेंट इस्तिगासा जो है वो फाइल उसमें कर सकती है फैमिली कोर्ट में बाईगैमी लॉज के मुताबिक। तो ये गैर कानूनी है। इस तरह की शादी जो है वो यूनियन काउंसिल रजिस्टर्ड भी नहीं कर सकता निकाह, और जिस सेक्रेटरी ने, जिस यूनियन काउंसिल ने इस निकाह को रजिस्टर्ड किया है विदाउट दी परमिशन लेटर, उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई हो सकती है और उस सेक्रेटरी साहब का और उस निकाह ख्वाह का जो लाइसेंस है वो भी सस्पेंड हो सकता है। और आमतौर पर अगर इन्होंने उसमें कोई गलत क्वाइफ लिखकर निकाहनामा करवाया, जैसा कि यूनियन काउंसिल में ये दर्ज करवाने के लिए कंवारा लिख देते हैं अपने आप को, तो देन ये उससे भी बड़ा एक क्राइम है और ये भी एक फॉर्जरी और फ्रॉड के ज़ुमरे में आता है। तो इस पे भी एक नई एफआईआर इनको कर सकती है। तो ये सारा डिटेल इसमें जो है वो इनका निकाहनामा जो है कानूनी तौर पे उसकी कोई हैसियत नहीं है। फ्रेंड्स, ये हकीम साहब अजीब बेहुदा और अहमकाना बातें करते हैं और महज़िब बातें भी इनकी नहीं होती। इनके स्टेटमेंट जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे, जिसमें ये कह रहे थे कि ये दानिया शाह से सिर्फ दोस्ती करने और अफेयर चलाने आए थे, तो फिर जनाब इनको शादी करनी पड़ गई। तो जनाब ये इस किस्म की बातें करके क्या साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान का माशरा कैसा है। ये इस तरह से अफेयर चलाने के मामलात को किस तरह से नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद जो शादी भी इन्होंने की वो भी इलीगल की, और उसको भी ये बर्मिला बता रहे हैं कि इन्होंने वो खुफिया शादी की थी। ये मेरी चौथी बीवी है, इससे पहले मेरी 3 बीवियां हैं। मैंने इसको बताया था कि मेरी 3 बीवियां हैं, उसके बावजूद मैं तुम पे डोरे डाल रहा हूँ। अभी मैं अल्लाह कैसे निकाह करूँ तुम्हारे साथ? हाँ, खुफिया निकाह कर सकता हूँ, मौलवी बुलाओ, निकाह करता हूँ मर्दों की तरह। कहती हाथ पकड़ा छोड़ोगे तो नहीं, मैंने कहा नहीं छोड़ता। चले ये मान के फिर निकाह हुआ हमारा। फ्रेंड्स, जैसा कि एडवोकेट फैयाज रामी साहब ने बताया कि हकीम शहजाद की जो 3 बीवियां हैं जिनकी इजाज़त के बगैर शादी की है चौथी हकीम शहजाद ने दानिया से, तो इसकी पादाश में ये जो 3 बीवियां हैं ये अलग अलग शहरों से हकीम शहजाद पर केस करके उनको हार्ड टाइम दे सकती हैं। लेकिन अगर ये तीनों बीवियां एक ही शहर में मुकीम हों और वो केस करें हकीम शहजाद पे,
तो डेफिनेटली दानिया की जो शादी है, निकाहनामा है, वो तो यूनियन काउंसिल में रजिस्टर होगा नहीं, लीगल होगा नहीं जब तक तीनों बीवियों की इजाज़त ना मिले। और अगर वो केस करती हैं एक ही शहर से तो क्या सज़ा भी 1 साल के हिसाब से तीनों बीवियों का जो हक़ है उस हिसाब से 3 साल हो जाएगी, और फिर 5 लाख रुपए जुर्माना है तो क्या ये 3 बीवियों के हिसाब से 15 लाख हो जाएंगे। तो उन लॉयर ने ये बताया कि उस हिसाब से सज़ा जो है वो 1 साल ही रहेगी और जुर्माना 5 लाख रुपए ही होगा। लेकिन शादी दानिया की उन तीनों बीवियों की इजाजत के बगैर रजिस्टर्ड नहीं होगी, मतलब कि लीगल नहीं हो सकेगी। वैसे आप ये वीडियो देखें दानिया की, जिसमें वो खुल्लम खुल्ला हकीम शहजाद को धमकी दे रही हैं, और जो सलूक दानिया शाह ने मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ किया, उससे लगता यही है कि वो जो कह रही हैं वो उसको कर भी सकती हैं। और हकीम साहब भी कोई इतने सीधे सच्चे बंदे लगते नहीं हैं। तो खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, मैच टक्कर का रहेगा। ये वाली वीडियो देखें। हमें तो नजर से हटाकर तो देखो, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम ने तो दानिया को कभी भी नजर से नहीं हटाया था, जबकि दानिया ने खुद नजरों से गिर जाने वाली बहुत हरकतें की थी। फिर भी उनको ऐसा डिप्रेशन दिया कि वाकई उनको जान से ही मार दिया। पूरा माहाना लाखों रुपए में अदा करते थे वो, पूरा बैंक बैलेंस उनका खाली कर दिया था। और जब पता चल गया कि बैंक बैलेंस अब उनका खाली हो चुका है, अब वो मजीद रकम नहीं दे सकते, तो खुला का दावा दायर कर दिया। और अब उनकी मौत के बाद उनकी जो जायदाद है, जो कि उनके बच्चों का हक है, अब उसके पीछे पड़ी है। और रहे हकीम शहजाद साहब, तो जब उनकी नजरों में इससे पहले वाली 3 औरतें नहीं रच बस सकी, और वो एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, और अब तीसरी के बाद चौथी के पास आ गए हैं, जबकि उन तीनों से उनकी औलादे भी हैं, तो फिर दानिया साहिबा आप क्या इनकी नज़रों में बसेंगी? ये तो एक ख़ास मकसद के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में लाए हैं और आपको भी थूक देंगे। और मेरा तो ये ख्याल है कि इससे पहले ये आपको थूकें, आप खुद भी इनको थूक देंगी जैसे खुद ऐसा। खैर, मैं यही कहूँगी कि दानिया शाह ने जो कुछ डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम के साथ जो है सलूक किया, तो अब आगे उनको भुगतना है। ये जो हकीम साहब हैं, तो इनके भी मुझे कुछ लक्षण जो है वो ठीक नहीं लग रहे। और मुझे ऐसा क्या लग रहा है, इन्होंने दानिया शाह से अपने मकसद के तहत क्यों शादी की है, और दानिया शाह ने तो डेफिनेटली जिस मकसद के तहत की थी, तो काफ़ी रुपया पैसा, जायदाद, गाड़ी वाड़ी इनको मिल चुकी है, लेकिन उसके बदले में दानिया शाह से ये क्या कुछ वसूल करेंगे, ये सब मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। वीडियो लंबी हो जाती है। इस दुनिया को समझिए, सीखिए और होशियार रहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप जुड़े रहें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी कुछ जो बताने वाली हूँ वो अहम है। इस तरह की कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये हमारी दुनिया में हो रहा है और अच्छा नहीं हो रहा है। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और इस वीडियो की नेक्स्ट वीडियो के साथ भी आपने मुझे लाइक, सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर भी करना है, नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए। स्टे कनेक्टेड। टिल देन, मां सलामा, बाय बाय।